ईवीएम विश्वासयोग्य नुहे, बैलेट पेपर द्वारा मतदान हेउ। भुवनेश्वर आज लोहिया एकाडेमी एक सांबादिक सम्मेलन में भाईटू भिकार पार्टीर पंचल कुमार शर्मा और सोशलिस्ट पार्टीर साधारण संपादक डॉ संदीप पांडे, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान इंजीनियर राहुल निमन भाई मेहटा द्वारा प्रस्तुत ईवीएम मेसीन प्रदर्शन कर देखाई जे वीवीपीएटी रे मतदान छपा हेले ताहा भी 7 सेकेंड पर दिसिब नाही। सेथिरे मतदान बदल जिबा पई व्यवस्था रही, जहाँकि भोट ग्रहण बेले निर्वाचन ऑफिसर मध्य जानिबा संभवपर नुहे। मेसीन प्रदर्शन करी देखाइले जे कदली चिन्ह रे बटन दबाइबारु वीवीपीएटी रे 2टी चिन्ह को गला, गोटे कदली और आउ गोटे सेल को पवन कुमार मेसीन जरिया रे भोटदान प्रक्रिया प्रदर्शन करी देखाइछंती जे जो माने एही मेसीन ने प्रार्थी को नाम और चिन्ह संयोग करती सेमानकु निर्दिष्ट भाव में क्षमतासीन व्यक्ति माने निर्वाचन कमिशनर को सहयोग रे व्यवहार करि परिबे भोट चोरी करबाकू। अर्थात गोटे चिन्ह रे बटन दबाइबा परे अन्य चिन्ह को ताहा चली जाइतिबा भारतर निर्वाचन कमिशनर जो दाबी करुछंती जे ईवीएम रे कोनोसी गड़बड़ संभव नुहे ताहा भूल बोली श्री शर्मा कहिसंती। निर्वाचन कमिशनर प्रधानमंत्री को इंगित रे परिचालित हेबा पई आईएन रे संशोधन करा जाइतिबा कमिशन सभ्य नियुक्ति रे प्रधान विचारपति को हटाई निजर मंत्री को रखा जाइछि। तेणु ईवीएम वर्तमान निर्वाचन कमिशन द्वारा निरपेक्ष भाव में काम करने विश्वासयोग्य नुहे। यार विकल्प एकमात्र पूर्व में व्यवहृत होता बैलेट पेपर ताकू फेराई आनी गणतंत्र सुरक्षा करा जाऊ बोली मेगासेस पुरस्कार प्राप्त संदीप पांडे कहिसंती। ए सांबादिक सम्मेलन में लोकशक्ति अर्जान आवाहक प्रफुल्ल सामंतराय सूचना देले जे एही मेसीन मुख्य टेक्नोलोजी जोगाउथबा जापान समेत जर्मनी, अमेरिका, लंडन परी विकसित देश ईवीएम उपरे विश्वास नथिबारु व्यवहार करनाहांती। भारत रे काहेकि आरंभरू बीजेपी यहाको विरोध करथिला। गणतंत्र रे अविश्वसनीय यंत्र को व्यवहार करबा द्वारा निरपेक्ष मतदान संभवपर नुहे बोली बैलेट पेपर जरिया रे भोट ग्रहण करबाकू दाबी करा जायछि। सेथिपई भोटदाता माने जागृत हेबाकू नेता माने कहिसंती। सर ईवीएम में हटाओ बैलेट पेपर आने का क्या मतलब? हिंदी में होता। अब देखिए ईवीएम जिस तरह इसको मैनिपुलेट किया जाता है, ईवीएम पर विश्वास हो गया। और जब कांग्रेस सरकार में थी, बीजेपी पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी ईवीएम को ऑब्जेक्शन किया था। और अभी जो सरकार है नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार, वो इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट नहीं थे। उस समय इंडिपेंडेंट थे कांग्रेस के समय में, मगर आज सारे देश में निर्वाचन चल रहा है और आप ये बता रहे हैं कि बैलेट पेपर को फिर से लाएंगे। क्यों चाहिए, मतलब क्यों चाहिए? देखिए उसका रीज़न मैंने अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन में बताया कि वीवीपैट का कांच 2017 तक सफ़ेद और पारदर्शी था, लेकिन उस कांच को बदलकर काला किया गया है, अपारदर्शी किया गया। और दूसरा, लाइट जलने की अवधि 15 सेकंड से 7 सेकंड की गई। मैंने इस डिवाइस में ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है कि ऐसा होने के बाद में कागज़ का वोट भी चोरी किया जा सकता है। तो कागज़ का वोट चोरी हो जाएगा तो जो वोटिंग हो रहा है उसके नतीजे अलग हो जाएंगे, जो व्यक्ति कमांड डालेगा नतीजे वैसे ही होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ईवीएम के साथ पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर रखना चाहिए, ताकि जिस वोटर को ईवीएम पे भरोसा नहीं है वो बैलेट पेपर से वोट कर सके। क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये ईवीएम मशीन से वोटिंग करने से? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वोटों की चोरी बड़े पैमाने पे। मान लीजिए एक लोकसभा में ये अगर ये वाला प्रोग्राम आता है तो प्रत्येक मशीन में 4000 मशीनें एक लोकसभा पे, प्रत्येक मशीन में 100 वोट चोरी हो सकता है। 100 वोट चोरी होता है यदि 4000 के अंदर 100 से 150 वोट चोरी होता है तो 40000 वोट आपका चोरी हो गया। ज़्यादा भी हो सकता है, कमांड अगर 25% का दिया है आपने तो 2 लाख 3 लाख वोट तक भी चोरी किए जा सकते हैं। कैसे किया जाता है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस ऐसे होता है कि जब वोटर वोट देता है तो जिस सिंबल को वोट दिया वो वीवीपैट उसकी पर्ची छापता है, लाइट जलाता है और फिर वो उस पर्ची को काट कर गिराए बिना लाइट को बंद कर लेता है। और काला कांच होने के कारण अगले वोटर को ये दिखता नहीं है कि वो वोट अंदर पहले से एक वोट रखा हुआ है। और यदि वोटर ने उसी सिंबल को फिर से वोट दिया जो कि प्रीवियस वोटर ने वोट दिया था, तो वही पर्ची जो पहले वाले वोटर के लिए छापी है वीवीपैट ने, लाइट जलाकर वो वही पर्ची दिखा देता है।
और बाद में लाइट बुझाकर वो जिस उम्मीदवार को जिताना है उसके सिंबल की पर्ची छापता है। मतलब एक ही पर्ची दो लोगों को दिखाना लाइट जलाकर और लाइट बुझाकर दूसरे किसी तीसरे सिंबल की जिसको जिताना है उसकी पर्ची छापना, और ये आसानी से किया जा सकता है। मैंने वो डेमोन्स्ट्रेट किया। इलेक्शन कमीशन को ये सब पता होने के बावजूद भी ये चल रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ये है क्योंकि हम पिछले 5 सालों से ये डेमोन्स्ट्रेशन पूरे भारत में सब जगह दिखा रहे हैं। हमने देश में लगभग सभी बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। इलेक्शन कमीशन को हमने सैकड़ों चिट्ठियाँ भेजी है, उसके अंदर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। हम पिछले 4 साल से उन्हें ये पत्र भेजते थे कि वीवीपैट के कांच को वाइट किया जाए और लाइट की अवधि को लाइट हर समय चालू रखी जाए, लेकिन उन्होंने ये बदलाव नहीं किए। पर जब लोकसभा चुनाव शुरू हो गया तो हम अगर अब ये कहें कि कांच बदलो तो वो तो 2 साल का प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि 18 लाख मशीनों के कांच बदलना हो तो आसान नहीं है। इसलिए हमने जब लोकसभा चुनाव सामने आ गए तो फिर हमने ये मांग को बढ़ाना शुरू किया। तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ये सब है। हमने इलेक्शन कमीशन को 40,000 का डीडी भेजा है। ये देखिए, ये डीडी हमने भेजा है, उनसे मशीन मांगी है, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है हमारी मशीन में ये नहीं हो सकता। तो आपकी मशीन में नहीं हो सकता है, वो तो कहने से नहीं होगा कि आपके कहने से होगा, वैसा तो नहीं होगा। आप अपना मशीन दीजिए। तो हमने इसकी पूरे वीवीपैट के सेट की कीमत है 38,000 रुपये। हमने उन्हें 40,000 का डीडी एडवांस में भेजा है और उनसे कहा है आप 1 हफ्ते के लिए अपना मशीन हमें दीजिए, इसे सिक्योरिटी अमाउंट की तरह रख लीजिए, और हम आपकी मशीन के अंदर वोटों की इस तरीके की हेराफेरी हो सकती है, ये हम बता सकते हैं। हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि काले कांच की वजह से। भुवनेश्वर स्वर्णप्रभा नायक रिपोर्ट, नाउ ओडिशा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।